जी सर, बताएंगे जो पिछले दिनों से काफ़ी जो मुद्दा गरमाया हुआ है एमएलए डोडा और डीसी डोडा के बीच, जो पीएससी एक्ट लगाया गया है महराज मलिक के ऊपर, कितना सही और कितना गलत इसे मानते हैं? धन्यवाद, शुक्रिया। बात ऐसी है कि अब डिप्टी कमिश्नर जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उन्होंने ऑर्डर पास किया हुआ है। अब ये ऑर्डर उनका कहाँ तक जुडिशल स्क्रूटनी में कहाँ तक ये ठीक बैठेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। उन्होंने डीसी डोडा ने जो डिटेनिंग अथॉरिटी हैं उन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की पावर्स के अंतर्गत वो उन्होंने ऑर्डर पास किया हुआ है और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि महाराज मलिक जो हैं वो स्टेट की सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हैं और इनको हम डिटेन करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको रखते हैं, ऐसा उन्होंने ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर को कंप्लाइंस करते हुए महाराज मलिक को कठुआ जेल के अंदर रखा गया है। सर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें अंदर किया गया है, लेकिन पब्लिक उनके समर्थन में है। किस तरह से देखते हैं चीजों को? तो आप देखिए, इसमें अब विरोधाभास है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये है कि ये जो एमएलए महराज मलिक हैं ये पब्लिक ऑर्डर के लिए और स्टेट सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए इनका प्रिवेंटिव डिटेक्शन जो है वो जरूरी है। और पब्लिक जो है वो उनके सपोर्ट में आ रही है और पब्लिक कह रही है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। वो हमारे लीडर हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और वो उनका जो झगड़ा था वो डिप्टी कमिश्नर के साथ हुआ था। डिप्टी कमिश्नर से कोई वो काम बोल रहे थे, डिप्टी कमिश्नर वो आनाकानी कर रहे थे, अंतर्गत वो झगड़ा बढ़ गया और बढ़ने के बाद वो सब मीडिया के माध्यम से तमाम जनता के सामने है जो भी हुआ है। लेकिन मेरा ये पर्सनल तौर पर मानना है कि एक वाद विवाद जो है वो दो अथॉरिटीज के बीच में था। एक पब्लिक अथॉरिटी थी और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में एक झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर। अगर कहा सुनी हो जाती जो हो गई है तो इसको इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए था। यहाँ बैठ करके संवाद स्थापित करके चीजों को ठीक कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर लगता है कि डीसी को भाई अगर उन्होंने रिवेंजफुल एटीट्यूड वेंडाटा से किया होगा तो आने वाला समय बता देगा। अगर उन्होंने इलीगल किया होगा तो आने वाला समय जुडिशियल जो स्क्रूटीज होगी और जगह जगह पर ये बात जाएगी तो ये चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी कि उन्होंने अथॉरिटी का मिसयूज किया है और जो उनके पास पावर है, पावर का दुरुपयोग किया है। ये सारी चीजें तो आने वाले समय में ही सामने आएंगी। आज इस पे हम नहीं कह सकते हैं कि डीसी ने जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उनका ऑर्डर गलत है। जब तक उसको गलत ठहराया नहीं जाता है, कहीं से बड़े फोरम से उसको हटाया गलत नहीं ठहराया जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका ऑर्डर गलत है। जो भी ऑर्डर उन्होंने अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ किया है और जो भी अपॉर्चुनिटी महराज मलिक साहब के पास उपलब्ध हैं वो क्वैशमेंट के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं तो वो वहां जाएंगे और यहाँ बोर्ड के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो भी उनकी लीगल टीम जो भी वो चाहेंगे ऐसा होगा। और बाद में जब ये इस पे आएगा तो फिर ही लोगों को पता चलेगा कि वहाँ की जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी ने वनडाटा को ध्यान में रख करके रिवेंजफुल एटीट्यूड से अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग किया कि नहीं किया है। वो तो आने वाले समय में ही हमें इस बात का अनुभव हो सकता है। जैसे कि संजय सिंह जी भी आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है गरीबों की आवाज को दबाने का कार्य ये सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, इसमें जनप्रतिनिधि जो है वो तो जनता ही चुनती है और जनता जनप्रतिनिधि अपने आवाज के लिए चुनती है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। हम किसी को अपनी अथॉरिटी देते हैं, वो हमारे लिए आवाज उठाते हैं। कोई पार्लियामेंट में बोलते हैं, कोई असेंबली में बोलते हैं। वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, वो हमारे ऑनरेबल यहाँ के एमपी है, तो वो हमारी अथॉरिटी उनके पास है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। इसी प्रकार से महराज भी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, लाखों लोगों ने उनको चुना हुआ, उनके नुमाइंदे हैं, इसलिए वो लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, लोगों के लिए मांग कर रहे थे। लोगों की आवाज उठाने के लिए उनका कोई मतभेद हो गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो तो जनता का जो नेता होता है उसका फर्ज बनता है वो जनता के लिए आवाज उठाए और जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए उसको हर संभव प्रयास करने चाहिए।
कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसको दूर किया जा सकता था। मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे भी भारत के संविधान के खिलाफ भी है, और ये इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हुई हैं जिसमें हमने भारत सरकार ने उसको रेक्टिफाई किया है कि सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट की को हमने प्रोटेक्ट करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51C जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी ये कहता है कि अगर भारत सरकार ने किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रीटियां साइन की हों उसका पालन करना हर एक नागरिक का, सरकारों का फर्ज बनता है। इसलिए हमें सिविल राइट्स को करना है, फंडामेंटल राइट लोगों के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए जो भी रूल ऑफ लॉ जो है या रूल ऑफ लैंड जो है उसके मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर कई फैसलों में ये कह चुका है कि छोटे केसों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के केसों के लिए आप पीएसए नहीं लगा सकते हैं, पेटी ऑफेंसों के लिए नहीं लगा सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने जो पीएसए जो हमारी यहाँ की इंतजामिया लगा रही थी, कई उन्होंने कैंसिल भी, क्वैश भी किए हैं, और कईयों के ऊपर सुनवाई भी जारी है। तो इसलिए जो भी हाई कोर्ट ने जिस भी डायरेक्शन जो दे रखी है, जो भी उन्होंने फैसले में अपने वो गाइडलाइन या लॉ ले डाउन किया है, वो अथॉरिटी को मानना चाहिए। और छोटे और पेटी ऑफेंसेस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऑफेंसेस के ऊपर लोगों के ऊपर पीएसए नहीं लगाने चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो हमारे लॉ हैं, जिसमें इंडियन पैनल कोड था, जिसमें बीएसएन जो नया बना है, जिसमें हमारे पास रणवीर पैनल कोड था, उसकी पावर जो है वो उसके अंदर उससे डील कर लीजिए। जितना किसी ने क्राइम किया है, जितना किसी ने जुर्म किया है, जितना भी उसके ऊपर एफआईआर है, उसको उस ढंग से हम डील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर तो 2, 4, 5 एफआईआर किसी पे लग जाती हैं, वो उसकी भी उसको भी कोर्ट कहती है कि ये चीजें जो है वो इस पे ये जो पीएसए नहीं लगना चाहिए, तो आपको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।